हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोलिजन। इन लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 3 टाइप के कोलिजन देखे थे, बेसिकली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि कंजर्व्ड है या नहीं कंजर्व्ड है। इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इनइलास्टिक में वो कंजर्व नहीं होता, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, इन कुछ और फॉर्म में एनर्जी निकल के बाहर आएगा, जैसे साउंड एनर्जी हो गया या हीट एनर्जी हो गया, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हमने कैसे क्लासिफाई किया था? 2 टाइप्स के। एक कौन सा था बच्चों? हेड ऑन इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन, और सेकंड था ऑब्लिक। ओके, ऑब्लिक वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। ओके, लास्ट लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट से भरपूर था, बराबर है। आज का जो लेक्चर रहेगा ना, वो न्यूमेरिकल से भरपूर होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या फॉर्मूलाज देखा था? सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। लास्ट लेक्चर प्लीज रिवाइज करना अच्छे से, तो ही आज का लेक्चर समझेगा आपको, ठीक है। हमने क्या देखा था इलास्टिक कोलिजन में? क्या क्या कंसेप्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी भी कंसेप्ट होता है और मोमेंटम भी कंसेप्ट होता है। इनफैक्ट कोलिजन में हमेशा मोमेंटम कंसेप्ट ही रहता है, बिकॉज जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा न्यूटन के लॉ के हिसाब से, यही उतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा, बराबर है। F12 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 बार। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे थे? हमने फर्स्ट पॉइंट देखे थे E का वैल्यू क्या था? दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। That is relative velocity of separation upon relative velocity of approach, and E को हम क्या कहते हैं? Coefficient of restitution, ठीक है ना। या तो एक ये फॉर्मेट था। सेकंड, इफ यू वांट टू फाइंड V1 के लिए हम सबके लिए बात कर रहे, ठीक है ना। V1 के लिए सर ने फॉर्मूला क्या कराया था? पहले ब्रैकेट में हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? U1 लिखेंगे, और सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? U2 लिखेंगे। याद आ रहा है बच्चों? ओके, फिर यहाँ पे M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 दिस इज, और यहाँ पे क्या था बेटा? 1 प्लस ई, बराबर है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 होल डिवाइड बाय क्या आएगा? M1 प्लस M2, ठीक है। और डिपेंड करता है, अगर आपका कोलिजन इलास्टिक है, बराबर है ना, तो ई का वैल्यू कितना होता है? इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू कितना होता है? 1। तो जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे ई के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली क्या है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक है। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ई का वैल्यू कितना होता है? 0। तो हमारा ये टर्म चला जाने वाला है, ठीक है ना। ओके, और ये भी टर्म चला जाने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली हमको क्या मिलता है? इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द बॉडी स्टिक्स टुगेदर एंड दे मूव विद कॉमन वेलोसिटीज। ओके, एंड अगर हमारा कोलिजन पार्शियली इनइलास्टिक होगा, क्या होगा बच्चों? पार्शियली इनइलास्टिक। So for partially inelastic, जो E का वैल्यू होता है ना, that lies between 0 and 1 के बीच में ला होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली हम सम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं बच्चों सम्स में मैक्सिमम कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है ना। ये V1 हो गया, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। U1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, V2 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। वैसे अगर आपको V2 फाइंड करना है तो क्या कहा था सर ने? रिप्लेस 1/2, दैट्स इट। ओके, नाउ पे अटेंशन हो भैया, अभी ध्यान देना बेटा। अगर E का वैल्यू कितना है? 1, तो इलास्टिक के लिए दोनों इक्वल होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। परफेक्टली इलास्टिक के लिए E का वैल्यू कितना होता है? 0, बराबर है ना। दैट इज V2 इज इक्वल टू V1, ठीक है ना। एंड दे बोथ मूव विद कॉमन वेलोसिटी। एंड पार्शियली इलास्टिक के लिए कुछ बीच में ला होगा, ठीक है। सो फिर सम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम दोनों मेथड से सम्स करेगा, किस तरीके से सॉल्व करना है पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल केसेस भी देखे थे, बराबर है ना बच्चों। ओके, तो सबका आज पूरा लेक्चर्स में यूज होने वाला है, ध्यान दो बेटा। स्टार्टिंग विद फर्स्ट सम। क्या क्या बच्चों? फर्स्ट सम है अ पार्टिकल ऑफ मास छोटा m, एक पार्टिकल है इसका मास कितना बेटा? छोटा m, इज मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज U1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है। ओके, आगे आता है स्ट्राइक्स अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m, एक अनदर पार्टिकल है जिसका मास कितना बेटा? 2m। ओके ओके, मूविंग विद अ वेलोसिटी, ये है ना ये U2, कितने से मूव है? इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर per second in the same direction. Okay. If the collision is elastic, elastic का मतलब क्या होने वाला है? यहाँ पे ना ही एनर्जी का लॉस होने वाला है, और यहाँ पे मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व भी होता है इन केस ऑफ कोलिजन। एंड सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों? इन इलास्टिक कोलिजन, यस यस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बराबर है। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? उन्होंने क्या पूछा? इन द सेम डायरेक्शन। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, दे मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कोलिजन इज इलास्टिक एंड हेड ऑन। Find the velocity of particles after collision. Now, what is velocity after collision? Let the velocity of this after collision be v1 and इसका velocity
आफ्टर कोलिजन भी v2, बराबर है बच्चों। इसका हम लोग फाइनल वेलोसिटी v1, इसका फाइनल वेलोसिटी v2, ये मास m है, ये मास कितना बेटा 2m। हम दोनों मेथड से करेंगे। पहला एक बेसिक मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, सेकंड डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। जो मेथड आपको ठीक लगता है ना एग्जाम में अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, कैसे करेंगे सर, मोमेंटम कंजर्व है तो कंजर्व मोमेंटम का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, m1 इंटू दिस, मतलब क्या मिलेगा 10 इनिशियल मोमेंटम, 10 इंटू m, 5 2 10m, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 प्लस बोलो बच्चों 2m इंटू v2, ये होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये m m m m 2, तो हमको क्या मिलेगा v1 प्लस 2v2, 10 प्लस 10 कितना मिलेगा बच्चों 20, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 20, क्लियर है। इसको हम इक्वेशन में 1 पुट करेंगे। ओके, सेकंड क्या इलास्टिक है, इलास्टिक में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितना है बेटा v2 माइनस v1, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करने का, बराबर है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, अप्रोच में क्या करते हैं, इसका स्पीड ज्यादा है ना हमेशा, तो बड़ो माइनस छोटो, दैट इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ओके, अगर आपको ये नहीं याद रखना है ना तो और एक मेथड हम बता सकते हैं, यहाँ पे देखो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 होता है हमेशा, तो ये नेगेटिव वहां पे क्या बनेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमेशा यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव। तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई करेंगे, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2, ये हम सब सॉल्व करके लाया था, काइनेटिक एनर्जी ये सब कल के डेरिवेशंस में आता। सो u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। 1 1 इज इक्वल टू 2 2, इसका इनिशियल प्लस इसका फाइनल इज इक्वल टू इसका इनिशियल प्लस उसका फाइनल, एंड यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अभी दोनों आगे मूव हो रहा है तो दोनों पॉजिटिव, ये भी दोनों क्या होगा पॉजिटिव, प्रॉपर साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। तो या तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, रिलेटिव लॉस सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच, या ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, आपका आंसर वही आने वाला है। अब v2 माइनस v1, दैट इज v2 माइनस v1 एज इट इज रहेगा, u1 माइनस u2, दिस इज 10 माइनस 5, कितना होगा बच्चों 5, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन किसको बच्चों 2 को, जब ऐड करोगे तो आपका v1 ने v1 को मार दी, तो क्या मिलेगा 2v2 प्लस v2, कितना होगा बेटा 3v2। अब दोनों को ऐड कर रहे हो ना, 20 प्लस 5 कितना होगा बच्चों 25, दैट इंप्लाइज जो v2 का वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों 25/3, दैट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इफ यू वांट v1 का वैल्यू, अब v1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर 25/3, देखो ना बच्चों इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा 25/3 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों 5, ये प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो v1 का वैल्यू कितना मिलेगा 25/3 माइनस 5, 3 5 15, तो v1 का वैल्यू कितना मिलेगा 25 माइनस 15, दैट इज 10, 10 अपॉन क्या मिलेगा 3, एंड दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बिंदास, ये कॉन्सेप्ट समझा, ये हमारा मेथड 1 से था, ठीक है। एनर्जी भी कंजर्व्ड है और क्या कंजर्व्ड है बच्चों, मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, तो मोमेंटम कंजर्व करके एक इक्वेशन मिलेगा, सेपरेशन इक्वल टू अप्रोच से एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, क्लियर है। ओके, सेकंड मेथड सर ने डायरेक्टली बताया था, आपको v1 फाइंड करना है, तो v1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हर टाइम लिखते नहीं बैठने का, ये u1 लिखते थे याद है बच्चों, और सेकंड का लिखते थे u2, याद आ रहा ना बेटा, सेकंड में हम लोग क्या लिखते हैं u2, यहाँ पे क्या आएगा ऊपर m1 माइनस m2, ओके दिस फॉर्मूला। अब एक ही ये सब हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट समय आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, 2m2 2 है ना, तो ये आएगा u2 और ये क्या आएगा u1, ठीक है ना बेटा। ओके, तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमको याद है ना बच्चों, सर ने डायरेक्ट कराया था। ओके, अब डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, व्हाट इज m1 ओवर हियर, m1 ओवर हियर कितना है m, m2 ओवर हियर 2m, तो m माइनस 2m, m माइनस 2m कितना होगा बच्चों माइनस m, द होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m प्लस 2m कितना होगा बच्चों 3m, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज u1 का वैल्यू, u1 का वैल्यू कितना दिया बेटा 10, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, प्लस प्लस समझ रहे बेटा। नेक्स्ट 2m2, तो 2 2 से कितना मिलेगा 4m, देखो ना बेटा m2 का वैल्यू 2m है ना, तो 2 2 से कितना मिलेगा 4m, अपन नीचे तो वही आने वाला है, m प्लस 2m कितना होगा 3m इंटू u2 का वैल्यू कितना है बच्चों 5, u2 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5। ओके, सो कितना मिलेगा माइनस 10m, 5 होगा दैट इज प्लस 20m, अपन दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज कितना बेटा 3m, ओके दैट इज इक्वल टू 20m माइनस 10m, कितना होगा 10m, 10m अपॉन 3m, तो कितना मिलेगा फाइनल आंसर 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, या तो एक मेथड ये हो गया। ओके, सेकेंड अगर आपको v2 फाइंड करना है तो v2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है ना उसमें क्या करते हैं हम लोग 2 को किससे रिप्लेस करते हैं,
ये बच्चों कैरी ऑन टू को किसे रिप्लेस करते हैं 1 से, तो ये u2 के प्लेस पे क्या मिलेगा, u1 के प्लेस पे u2, u2 के प्लेस पे u1, ये m1 माइनस m2 के लिए हम क्या लिखेंगे, m2 माइनस m1 द होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नीचे वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि नीचे एडिशन है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये m1 प्लस m2 मिलेगा, ओके 2m1 के प्लेस पे क्या मिलेगा, 2m2 के प्लेस पे आएगा 2m1। ओके देखो ना यहाँ पे e का वैल्यू 1 पुट करो, आपको यही कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन है। ओके तो v2 का वैल्यू कितना मिलेगा, यस बच्चों डायरेक्टली करेंगे, बोलो आपको अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा ना, डायरेक्टली माइनस करके ना ये स्टेप से डायरेक्ट अब ये स्टेप पे पहुंचना, समझ रहे हो ना बच्चों, या तो ये वाला मेथड अप्लाई करना, जो आपको ठीक लगता है यूज कर सकते हो। ओके व्हाट इज m2 माइनस m1, m2 कितना बेटा 2m, 2m माइनस m कितना होगा m, तो यहाँ पे m अपॉन 3m तो नीचे डिनोमिनेटर मिलने वाला है। ओके व्हाट इज u2 का वैल्यू 5, u2 का वैल्यू कितना बच्चों 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई है। ओके व्हाट इज m1 का वैल्यू m, m1 का वैल्यू कितना m और नीचे कितना मिलने वाला है 3m तो मिलने वाला है। ओके मल्टीप्लाई है। व्हाट इज u1 का वैल्यू 10, व्हाट इज u1 का वैल्यू 10, ये m ने m को मार दी, ये अगेन m ने m को मार दी, 5 10 टू 20, 20 प्लस 5 कितना होगा बच्चों 25/3, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, तो आपको जो मेथड ठीक लगता है बिंदास से अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना बेटा, ओके तो आइदर यू विल गो विद दिस मेथड, यू कैन गो विद दैट मेथड। ये कॉन्सेप्ट समझा, ओके अब ध्यान देना बच्चों, इसका ना थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन करते हैं हम। क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है सर, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर इनका डायरेक्शन क्या था बच्चों सेम था, वहीं पे अगर सर ने जहाँ पे सेम डायरेक्शन का हमने क्या किया ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ द मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, okay the collision is elastic and head-on and if the moving in which direction opposite, find the velocity of particles after collision। if the moving in opposite direction तो बच्चे यहाँ पे कौन हो गया m1, m1 यहाँ पे मूव होता रहेगा विद द वेलोसिटी कितना है बेटा, व्हाट इज वेलोसिटी गिवन ओवर हियर 10 मीटर पर सेकंड, बराबर है ना। ओके तो m1 आगे मूव हो रहा था विद द वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकंड, आया ना, तो u1 का वैल्यू कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके ओके बट m2 ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये जो 2m होगा ना बेटा 2m, ये 2m कहाँ पे मूव होगा, इस तरफ मूव होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो u2 का कितना मिलेगा -5 मीटर पर सेकंड, कितना मिलेगा बच्चों -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा, कितना मिलेगा -5। ओके डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं बच्चा, ये वाला अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या लेंगे नेगेटिव। ओके अभी आपको दोनों मेथड, आप या डायरेक्ट ये मेथड से अप्लाई करो या यहाँ पे अप्लाई करो। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 10m तो सेम ही रहने वाला है 10 into m प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 2 into -5, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, तो कितना मिलेगा -10m मिलेगा, समझ रहे हो बच्चों, तो 10m क्या होने वाला है कैंसिल, सेम यहाँ पे क्या मिलेगा m into v1 प्लस 2 into 2m into v2। ओके वी डोंट नो फाइनल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में रहेगा, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आने वाला है 0 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कैंसिल होने वाला था 0 आएगा। फिर सेकंड इलास्टिक कोलिजन है, अप्रोच इज इक्वल टू सेपरेशन। अब सॉल्व करना, अगर ये मेथड नहीं समझ रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं u1 के साथ v1 प्लस u2 के साथ v2। u1 का वैल्यू कितना है 10, v1 का वैल्यू कितना होगा v1, u2 का वैल्यू कितना है -5, बराबर है, v2 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा नहीं पता, तो वहां से v1 v2 का एक रिलेशन मिलेगा समथिंग, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे एंड वी आर हैविंग द आंसर। वो आप खुद से कर लेना, ठीक है, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन में डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर ले। क्या करेंगे हम, इफ यू वांट v1 क्या अप्लाई करेंगे डायरेक्टली, फॉर्मूला मेथड क्या कहते हैं m1 माइनस m2 दैट इज m माइनस 2m, कितना होगा -m द होल डिवाइड बाय नीचे दोनों m का एडिशन दैट इज कितना होगा 3m, बराबर है, मल्टीप्लाई बाय u1, व्हाट इज u1 का वैल्यू 10। ओके बीच में क्या आएगा बच्चों प्लस, क्लियर है, 2m2 2 into m2 दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 4m, आया ना। ओके नीचे दोनों मास का एडिशन m प्लस m कितना मिलेगा बेटा 3m, मल्टीप्लाई बाय क्या u2 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे माइनस पुट करेंगे, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है ना बेटा। ओके तो ये m ने ये m को मार दी, ये m ने ये m को मार दी, दैट इज इक्वल टू कितना होगा -10/3। ओके 5 4 -20, समझ रहे हो ना, आप यहाँ पे भी mm कैंसिल कर सकते हैं, 5 4 कितना होगा -20 बाय कितना होगा 3, तो -30/3 कितना होगा -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब आफ्टर कोलिजन ये जो पार्टिकल है ना ये कहाँ मूव होगा, पीछे की तरफ मूव होगा, कितने वेलोसिटी से -10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। उसका देखते क्या होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा, v2 के लिए क्या पुट करेंगे m2 माइनस m1 दैट इज 2m माइनस m दैट इज इक्वल टू m। ओके अपॉन नीचे क्या मिलने वाला है, नीचे तो 3m ही मिलने वाला है, मल्टीप्लाई बाय u2 का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा -5, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा था, प्लस 2m का वैल्यू 2 2 कितना 2m है ना, तो ये 2m मिलेगा, अपॉन नीचे कितना होगा बच्चों 3m, मल्टीप्लाई बाय यस u1 का वैल्यू, व्हाट इज u1 का वैल्यू 10, और 10 का लोगे प्लस बिकॉज आगे की तरफ मूव हो रहा है,
ठीक है, अगेन ये m ने m को मार दी, ये m ने m को मार दी, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है -5/3 बराबर है प्लस 5 2 into 10 that is 20/3. So 20 minus 5 that is equal to 15/3 बराबर है ना, तो 15/3 that is 5 मीटर पर सेकेंड। ये समझा बच्चों। तो आफ्टर कोलिजन ये क्या होगा, ये इधर मूव होगा भाई कितना मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, और वो उस तरफ मूव होगा भाई 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आफ्टर कोलिजन। क्लियर है। तो जो मेथड ठीक लगता है आप अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो कुछ डाउट है ये सब में? यस, कॉपी। Yes, next question. What is given in the question? A particle of mass m1 moving with a velocity of u1, okay, on a smooth surface with some velocity u1, strikes another particle of mass m2 जो initially rest पे था. Strikes another particle of mass क्या बोला बच्चों m2 at rest. The head-on elastic collision takes place. कौन सा collision होने वाला है? Elastic. E का वैल्यू कितना होगा? 1. Kinetic energy conserved. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। तो फर्स्ट पॉइंट होगा मोमेंटम भी हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। ठीक है, और क्या बोला है? आफ्टर कोलिजन द पार्टिकल मूव विद इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला है? कोलिजन होने के बाद ये दोनों पार्टिकल दे मूव विद इक्वल स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये यहाँ पे मूव होगा विद वेलोसिटी v और ये यहाँ पे मूव होगा विद वेलोसिटी v। ठीक है ना बेटा? दोनों का स्पीड क्या इक्वल, बट डायरेक्शन क्या बच्चों? ऑपोजिट। दे मूव बराबर है। इसका वहां से m1, इसका वहां से m2 है। दे आफ्टर कोलिजन होने के बाद बराबर है दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू, फाइंड द मास रेशियो। मतलब हमें यहाँ पे m1/m2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? m1/m2। ओके, सो आगे बढ़ते किस तरीके से स्टार्ट करेंगे बेटा m1/m2 को? वेरी सिंपल कंसेप्ट देखना बेटा। सर ने क्या कहा था? आप यहाँ तो ये लिखो u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। या तो ऐसे लिखो तो भी चलेगा, या तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। जो मेथड ठीक लगता है लिखना। अब यहाँ पे u1 का वैल्यू कितना है? u1 है जो प्लस होगा। ओके, v1 का वैल्यू कितना है? v1 का वैल्यू कितना? -v है। बिकॉज क्यों? ये लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, दिख रहा है ना बच्चों? लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। इज इक्वल टू u2 का वैल्यू कितना है? 0, क्योंकि ये रेस्ट पे था। और ये v का वैल्यू कहां जा रहा है? ये आगे जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस v। यस और नो? ये माइनस वहां पे क्या बनेगा? प्लस। तो जो u1 का वैल्यू होगा वो कितना होगा बच्चों? 2v। या तो v का वैल्यू कितना होगा? u1 अपॉन क्या मिलेगा? 2। एनी डाउट होगा ये? ओके, अब मास रेशियो मतलब m1/m2 पूछा है बराबर है, और कुछ पूछा है क्या? नहीं। डिटरमाइन द क्या बोला है बच्चों? मास रेशियो। अब आगे कैसे करेंगे? अब मास रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? या तो दो मेथड है, या तो गो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या तो गो विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। जितना होता है इजी वे ट्राई करेंगे। मोमेंटम के मेथड से आते हैं। मोमेंटम क्या कहते हैं? मोमेंटम तो हमेशा क्या रहता है बच्चों? कंजर्व रहता है। सो m1 इंटू u1 इनिशियल मोमेंटम, m2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू, यस m1 है ना ये, m1 इंटू v1, लेकिन ये माइनस होगा ना क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है बराबर है, प्लस m2 इंटू v प्लस m2 इंटू कितना होगा? v, m1 इंटू u1 ओके प्लस 0 m1 इंटू v प्लस m2 इंटू v। कोई डाउट है बेटा? ओके, सो m1 इंटू u1 बराबर है, दोनों में कॉमन हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? m2 माइनस m1 लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। कॉमन क्या आएगा बेटा? v। व्हाट इज v का वैल्यू? u1 अपॉन 2। सो m1 u1 का वैल्यू पुट करो। u1 का वैल्यू कितना बेटा? 2v। वही पुट करेंगे तो u1 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 2v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा? m2 माइनस m1। एनी डाउट होगा? या इंटू v। ये v ने v को मार दी। ओके, सो 2m1 ये माइनस यहाँ पर क्या बनेगा? 3 दैट इज इक्वल टू 3m1। देखो ना बेटा 2m1 माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू m2। तो फाइनल आंसर m1 अपॉन m2 का जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा बेटा? 1:3, 1/3। दैट्स अ फाइनल आंसर। समझा बेटा? यस, कॉपी। Here's another important sum. Pay attention. A particle of mass m moving with some velocity v, बराबर है moving with some velocity, let the velocity be u। एक मास है, छोटा सा पार्टिकल जिसका मास कितना m है, क्या आगे मूव हो रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा? u। It strikes another particle of mass eta m। एक अनदर पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है, इसका मास कितना बेटा? eta m। ओके, एंड विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट,
मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u2 का वैल्यू वो कितना होगा बच्चों 0। ये बिफोर कोलिजन था। आफ्टर कोलिजन का केस कैसा बनेगा? ओके ये m मास m है, ये आगे मूव होगा विद वेलोसिटी v1 और बट ऑब्वियसली भी आगे मूव होगा ना, ये पीछे तो नहीं आएगा क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, इसको मोमेंटम इस डायरेक्शन मिल रहा है तो कंफर्म वो आगे ही मूव होने वाला है। इसका मतलब ये आगे मूव होगा। इसका मास कितना बेटा eta m, सपोज ये आगे मूव हो रहा है विद वेलोसिटी v2। ठीक है बच्चों, तो व्हाट दे आर आस्किंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर टू द पार्टिकल। मतलब यहाँ पे ये इनिशियल के कितना लेके आ रहा था, इनिशियल के का वैल्यू कितना था हाफ m इंटू यू का स्क्वायर, बिकॉज ये तो इनिशियली रेस्ट पे था तो ये इतना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, ये अपना कुछ एनर्जी इसको देगा तभी तो ये मोशन में जाएगा। बराबर है बच्चों, तो इसका कितना पार्ट इसको ट्रांसफर हुआ है, इस कुछ पूरा तो ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे नहीं आ रहा है। ये रेस्ट पे आता तो पूरा ट्रांसफर होता था क्योंकि इलास्टिक कोलिजन एनर्जी कंजर्व होना मांगता है, बट पूरा ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसका कितना पार्ट इसको ट्रांसफर हो गया सच दैट ये v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास ये था तो इसका कितना पार्ट उधर ट्रांसफर हुआ है तो देखते हैं। तो इसका वैल्यू हम के फाइंड करते हैं। व्हाट इज के का फॉर्मूला? हाफ इंटू m, इसका मास कितना बेटा eta m, हाफ इंटू eta m मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा v2 का स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या करना है, ये इसका कितना पार्ट है तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ना बच्चों कितना एनर्जी आ रहा था, सपोज 8 जूल एनर्जी आ रहा था। ओके, 8 जूल में से उसके पास कितना गया 4 जूल गया, तो कितना पार्ट ट्रांसफर हुआ, हाफ ट्रांसफर हुआ। कैसे किया, 4/8। बराबर है ना, तो वैसे हमको क्या करना है, ये वाले एनर्जी को फाइनल एनर्जी को इनिशियल के साथ इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। बट हमको पहले v2 तो फाइंड करना पड़ेगा, विदाउट v2 वी कांट सॉल्व दिस। बराबर है, तो v2 फाइंड करने के दो तरीके, क्या कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होने वाला है, e का वैल्यू कितना होने वाला है 1। बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन केस ऑफ विच कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। यस सर, ये पॉइंट तो हमको क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, या तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2। ओके, और सेकंड मोमेंटम को कंजर्व करो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आएगा। या डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला। अब हमको यहाँ पे v1 में कुछ इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज हमको यहाँ पे v2 फाइंड करने का। ठीक है ना, तो v2 कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला है v2 का, v2 इज इक्वल्स टू, याद है बच्चों, प्लस यहाँ पे सर ने क्या करा था, v2 है ना, तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे कौन आता है 2 आता है, तो यहाँ पे u2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों u1 आएगा। u2 है तो यहाँ पे क्या मिलेगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, वही फॉर्मूला अपॉन 2m1 अपॉन m1 प्लस m2। एनी डाउट होगा ये? ओके, अभी देखो पुट करते हैं, u2 का वैल्यू कितना है 0, तो ये पूरा टॉप चला जाने वाला है बिकॉज 0 है। ओके, व्हाट इज u1 का वैल्यू u। ओके, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय m, m1 कितना है बेटा m अपॉन m1 का वैल्यू कितना m है, m2 का वैल्यू कितना है बेटा eta m। बराबर है, मल्टीप्लाई बाय u का वैल्यू u, सब में u कैंसिल होने वाला है, सॉरी mm कैंसिल होने वाला है, तो फाइनली कितना मिलेगा 2u मिलेगा, 2u अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस ईटा, 2u अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस ईटा। ये किसका वैल्यू है, v2 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है बच्चों, v2 का वैल्यू है। बराबर है, आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ v2, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ईटा इंटू m v2 मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4u का स्क्वायर, हाँ ना, देखो ना 2 का स्क्वायर 4u का स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस ईटा द होल स्क्वायर। ओके, तो अभी देखना सर कैसे लिखेंगे, ये हाफ, देख ये हाफ को कैंसिल मत करना, 2 मिनट ध्यान देना, दैट इज मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4, क्योंकि हमको इसको ना इनिशियल में लेके जाने का है। ओके, ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, सेकंड वाले का फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये 4 को हम लिखेंगे, 4 के साथ क्या लिखेंगे बेटा, ईटा लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ईटा का क्या आएगा स्क्वायर। ओके, ये हाफ, ये m और u स्क्वायर, हमने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया, इसका वही सोर्स नहीं और कुछ नहीं, टर्म्स को क्या किया सिर्फ रीअरेंज। कुछ डाउट है? ओके, ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आपको समझ रहे हो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट जो आ रहा था ना मोशन में उसका है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू कितना मिलेगा 4n अपॉन क्या मिलेगा 1 प्लस ईटा का स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, इनिशियल इसका पार्टिकल। तो कितना पार्ट ट्रांसफर हुआ है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, तो ke2 ऑफ ke1 का रेशियो कितना आ रहा है 4 ईटा अपॉन 1 प्लस ईटा द होल स्क्वायर। तो इतना पार्ट ट्रांसफर हुआ है, कितना पार्ट ट्रांसफर हुआ है 4 ईटा अपॉन 1 प्लस ईटा द होल स्क्वायर, 4 ईटा अपॉन 1 प्लस ईटा द होल स्क्वायर। कुछ डाउट है यहाँ पे? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखते हैं बच्चों आगे का पार्ट सॉल्व करना है। अभी अब आगे का पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटा इफ पार्टिकल ऑफ मास ईटा m should recoil with greatest kinetic energy. Also find the value of eta if the particle of mass eta m should recoil with greatest, मतलब kinetic energy क्या होना मांगता है, इसका मैक्सिमम होना मांगता है। ओके, व्हाट इज इसका काइनेटिक एनर्जी,
इसका के कितना है, के कितना है इसका के कितना है सर, इसका के ये 4, यस सर, साथ में क्या बेटा m, यस सर, बराबर। देखो ये टर्म्स 4m ईटा u स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस ईटा द होल स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटा सच दैट पार्टिकल ऑफ मास, क्या पार्टिकल ऑफ मास क्या बच्चों, ये वाला पार्टिकल ऑफ मास सेकंड शुड रिकॉल विद ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब के क्या होना मांगता है, मैक्सिमम होना मांगता है। अब कॉन्सेप्ट समझना अभी, मतलब यहाँ पे ना ये मास कांस्टेंट है फर्स्ट वाले का वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये तो सब कांस्टेंट है, 2 1 2 तो पहले वाले का मास कांस्टेंट है, पहले वाले का वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है पता है, बेसिकली मैं दो मेथड एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, 2m u स्क्वायर ईटा अपॉन 1 प्लस ईटा द होल स्क्वायर, तो ये ना हमारा कांस्टेंट है, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना मांगता है, मैक्सिमम। अगर काइनेटिक मैक्सिमम कब रहेगा, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको किससे इक्वेट करना पड़ेगा, 0 से, बराबर है ना बच्चों। तो के का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव किससे इक्वेट करोगे, 0 के साथ इक्वेट करोगे। अब जब आप उसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो आप कैसे करोगे सॉल्व, यस, इसको किसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा हमको, 0 के साथ ना। तो 0 के साथ जब उसको इक्वेट कर रहे हो, किसका इक्वेट कर रहे हो, 0 के साथ, तो क्या होगा बच्चों, तो u अपॉन v का रूल अप्लाई करोगे, तो v ऊपर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ओके, ये एक अप्रोच हो सकता है, ठीक है। या फिर सेकंड अप्रोच क्या करेंगे पता है क्या, हम देखना यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सेम ही रख रहे हैं, 2m u का स्क्वायर, ओके, ईटा अपॉन 1 प्लस n द होल स्क्वायर है। उसको अगर हमने ऐसा लिखा 1 माइनस n द होल स्क्वायर प्लस 4 ईटा प्लस 4 ईटा, यहां पे कुछ डाउट है क्या, ओके सर ये कैसे किया डायरेक्टली आपने, ओके समझो बच्चों, स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका वैल्यू था, ये वैल्यू था a माइनस बी द होल स्क्वायर का, आया ना, ओके बराबर है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका वैल्यू था, a प्लस बी द होल स्क्वायर का, बच्चों समझ रहा है। बट अगर मैंने इसको यहाँ पे ये ऐड किया चलेगा, a स्क्वायर, अगर प्लस 2ab को हम ऐसे लिखेंगे तो चलेगा माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab, इट्स वन एंड द सेम ना, देखो ना 4ab माइनस 2ab वही होने वाला है, तो 4ab माइनस 2ab कितना होने वाला है, अगेन 2ab होने वाला है। सो दैट ये स्टार्टिंग का टर्म है ना, ये क्या मिल रहा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab, याद आ रहा ना बेटा, तो आपको प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट करना रहेगा, तो प्लस 4ab, देखो ना ये प्लस वाला था उसको माइनस में कन्वर्ट करना, तो 4 ईटा एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1 और b के प्लस पे कौन है ईटा 4ab। अगर आपको माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस कन्वर्ट करना रहता, तो यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पे क्या आता माइनस, बेसिक फॉर्मूला। तो सर ने वही किया यहाँ पे, 2m u स्क्वायर ईटा 1 माइनस ईटा द होल स्क्वायर प्लस 4n, हाँ ना, ओके 4 ईटा। अब ध्यान देना, अब क्या होना मांगते हैं, के क्या होना मांगते हैं, मैक्सिमम। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन यहाँ का जो डिनोमिनेटर का टर्म है वो क्या होना मांगते हैं, मिनिमम होना मांगते हैं। डिनोमिनेटर का टर्म क्या होना मांगते हैं, मिनिमम होना मांगते हैं। जब तुम्हारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। अब डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा पता है, और डिनोमिनेटर टू मिनिमम, ये 1 माइनस ईटा का जो स्क्वायर है ये क्या होना मांगते हैं, शुड बी मिनिमम, एंड स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बेटा 0, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, देखो ना बेटा, दैट इज ईटा का जो वैल्यू होता है दैट शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, क्योंकि अगर ईटा का वैल्यू सर ईटा का वैल्यू 0 लिया तो ये 1 मिलेगा, 1 प्लस 4 ईटा मिलेगा, बराबर है 1 मिलेगा ना। बट मिनिमम होने के लिए ये टर्म क्या होना मांगता है, ये टर्म क्या होना मांगता है पूरा, ये टर्म सबसे कम होना मांगता है, और ये सबसे स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है ना, स्क्वायर का सबसे कम वैल्यू कितना होता है 0, जब ये अंदर 0 रहेगा तभी ना, नेगेटिव रहेगा तो भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव, ये समझ रहे ना बच्चों। तो दिस शुड भी क्या होना मांगते हैं, मिनिमम, फॉर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम, ये जो पार्ट है ये क्या होना मांगते हैं, मिनिमम, ये मिनिमम होने के लिए ये क्या होना मांगते हैं, सबसे कम होना मांगते हैं, बराबर। और इसका सबसे कम वैल्यू कितना है, इसका सबसे कम वैल्यू कितना है 0, तो ईटा का वैल्यू कितना आने वाला है 1, ये पॉइंट समझो, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोले उन्होंने, सेकंड पॉइंट क्या बोले उन्होंने यहाँ पे, ये तो सॉल्व हो गया 4 ईटा वाला। सेकंड पॉइंट बोले उन्होंने मोमेंटम, और यहाँ पे द ग्रेटेस्ट मोमेंटम, रिकॉल विद ग्रेटेस्ट मोमेंटम। अब मोमेंटम ग्रेटेस्ट कब रहेगा, यस, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंटम, फाइंड करते हैं सेकंड वाले का मोमेंटम। P2 का वैल्यू कितना आएगा, P2 का वैल्यू आएगा उसका मास कितना है, ईटा m मल्टीप्लाई बाय V2, ईटा m मल्टीप्लाई बाय V2, ओके, दैट इज इक्वल टू ईटा m मल्टीप्लाई V2। व्हाट इज V2 का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 2u अपॉन 1 प्लस ईटा, बराबर है, सबको ईटा से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 2nu, न्यूमरेटर में डिवाइड किया
डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ईटा प्लस ईटा अपॉन ईटा कितना होगा 1, दैट इज 2mu अपॉन 1 प्लस 1 बाय ईटा, 2mu अपॉन 1 प्लस 1 बाय ईटा। क्या पॉइंट में कोई डाउट है? ये हो गया P2 का वैल्यू, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? ओके, समझा कुछ? हाँ, अभी अगर हमारा 2mu 1 प्लस ईटा हो रहा है तो अभी हमको क्या मांगता है? ग्रेटेस्ट मोमेंटम होना मांगता है। सो P क्या होना मांगता है? मैक्सिमम होना मांगता है। अगेन फॉर P टू बी मैक्सिमम डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम एंड फॉर डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, ये जो टर्म होना मांगता है दैट शुड बी 0। मिनिमम वैल्यू वही होगा ना, ये नेगेटिव में नहीं लेके जाने का, ईटा नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर ईटा नेगेटिव में गया ना बच्चों तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे नहीं यहाँ पे मूव होगा। बच्चों मास कभी नेगेटिव होता है क्या? कंसेप्ट समझना, ईटा कभी नेगेटिव नहीं होगा। ईटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मिनिमम, समझ रहा ना बच्चों, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो पॉइंट में वैल्यू रहेगा, बट ईटा का नेगेटिव नहीं होगा। ईटा नेगेटिव मतलब मास नेगेटिव, मास नेगेटिव तो कभी कॉन्सेप्ट नहीं चलता, नेगेटिव मास होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ मास होता ही है, समझ रहा ना बेटा? ओके, सो तो डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम मतलब 1 अपॉन ईटा शुड बी मिनिमम, 1 अपॉन ईटा, बराबर है ना बच्चों? सॉरी 1 अपॉन ईटा शुड बी मैक्सिमम। 1 अपॉन ईटा मैक्सिमम कब रहेगा? 1 अपॉन ईटा मैक्सिमम कब रहेगा? जब ईटा का वैल्यू कितना रहेगा बच्चों? 0 रहेगा। देखो ना बच्चों, क्लियर दिस? ओके, ईटा का वैल्यू बराबर है, एक सेकंड। हाँ, डिनोमिनेटर क्या होना मांगता है बेटा? हाँ, फॉर पी टू बी क्या होना मांगता है? पी टू बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर क्या होना मांगता है? मिनिमम। अभी डिनोमिनेटर मिनिमम होना मांगता है, डिनोमिनेटर मिनिमम कब रहेगा? जब 1 अपॉन ईटा क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। व्हाट इज मिनिमम वैल्यू 1 अपॉन ईटा? दैट इज इट शुड बी टेंड्स टू 0, दैट इट शुड टेंड टू 0, दैट इज ईटा शुड टेंड्स टू क्या होना मांगता है? इंफिनिटी, बराबर है? मतलब सेकंड वाला क्या होना मांगता है? इनफाइनाइट मास। ओके, तो दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं कि m2 शुड बी वेरी 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 ग्रेटर एज कंपेयर टू कितना बच्चों? m1। m2 शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू m1, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। मतलब if the particle of mass m2 should recoil with greatest momentum so that it should recoil with greatest momentum, तो इसका मास है ना, इससे क्या होना मांगता है? इनफाइनाइट होना मांगता है। क्या होना मांगता है? इनफाइनाइट होना मांगता है, बहुत ज्यादा होना मांगता है। m2 should be very very greater as compared to m1, याद रहेगा बच्चों? ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहा उन्होंने? पार्टिकल सेकंड का पार्टिकल का फर्स्ट से ज्यादा है। थर्ड पॉइंट क्या कहा उन्होंने? ग्रेटेस्ट स्पीड, स्पीड क्या होना मांगता है? ज्यादा। ओके, अब ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए v2, ये थर्ड पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं। v2 का वैल्यू कितना है? यस, v2 का वैल्यू कितना है? 2u 1 प्लस ईटा। अब v मैक्सिमम कब रहेगा? जब तेरा डिनोमिनेटर क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, बराबर है ना बच्चों? v मैक्सिमम कब रहेगा? ग्रेटेस्ट स्पीड v मैक्सिमम कब रहेगा? जब डिनोमिनेटर क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब 1 प्लस ईटा मिनिमम कब होगा? जब ईटा का वैल्यू कितना होगा? इट शुड टेंड्स टू 0, 0 नहीं है, 0 रहेगा तो नेगेटिव, रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करता है। मतलब मास 0 कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, तो इट शुड टेंड्स टू 0 मतलब कम से कम मास होना मांगता है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि m2 जो होगा ना वो बहुत ही मतलब n टेंड्स टू 0 ना, मतलब m2 क्या होगा? बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू बच्चों m1। m2 बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू m1। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था। तो क्या बोला उन्होंने? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि देखो बच्चों कि ग्रेटेस्ट क्या बोला है? ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी कब रहेगा? जब ईटा का वैल्यू कितना होगा? 1, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट मोमेंटम कब रहेगा? जब n टेंड्स टू इनफिनिटी, मतलब मास ऑफ सेकंड बॉडी इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। और इसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी कब रहेगा? जब इसका मास बहुत ही कम रहेगा इसके मुकाबले, तो इसको बहुत ज्यादा स्पीड मिलके बहुत ज्यादा स्पीड से रिकॉइल होगा। ये समझा बच्चों? कुछ डाउट है? क्लियर है? ओके, यस, कहिए। नेक्स्ट हम क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान दो बेटा। A bullet of mass छोटा m is moving with a velocity u on a smooth surface, strikes a block of mass capital M and the block is kept at rest. कहां पर रहेगा बच्चों? इसको रेस्ट पे, ठीक है। The collision is completely inelastic. The collision is completely inelastic. ये जो collision है ये completely inelastic है, perfectly inelastic है, completely inelastic collision है। तो कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? द बुलेट विल गेट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक एंड बोथ विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी। तो इसका मतलब अब ये बुलेट ये ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और दोनों क्या होगा? दोनों विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि जो कोलिजन है ये कैसा है बेटा? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो ये बुलेट इसके अंदर चला जाएगा एंड बोथ विल मूव विद द कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव होने वाला है, याद रहेगा बेटा? नाउ बोथ विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। ओके, बुलेट विल गेट एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। तो अभी पूरे सिस्टम का मास कितना है? पूरे सिस्टम का मास है m, छोटा m प्लस बड़ो m मल्टीप्लाई, बराबर है ना बच्चों? और कौन से कॉमन वेलोसिटी से मूव हो रहा है? लेट द कॉमन वेलोसिटी बी v।
कुछ डाउट है? ये इनिशियल रेस्ट पे था, तो मास ऑफ ब्लॉक कितना रहेगा? इनिशियल मास ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना रहेगा? 0। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी एंड फ्रैक्शनल लॉस इन के। फ्रैक्शनल लॉस जब भी आता है तो हम क्या करेंगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। फ्रैक्शनल लॉस इन के बोला है ना, तो क्या फाइंड करो? पहले लॉस इन के फाइंड करो, उसको किससे डिवाइड करो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करो, उतना फ्रैक्शन लॉस हो गया। बराबर है बच्चों? ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। यस, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोलिजन कौन सा है? इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? मोमेंटम हमेशा क्या रहता है बच्चों? कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो इसका मास कितना? m, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u, तो m इंटू यू बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, छोटा m इंटू जीरो, बड़ा m इंटू जीरो कितना होगा बेटा? 0 इज इक्वल्स टू टोटल कंबाइंड मास दैट इज m प्लस बड़ो m मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों? v। बराबर है? तो फाइनली हमको v का वैल्यू कितना मिलेगा? v का वैल्यू कितना मिलेगा? mu अपॉन क्या मिलेगा? अपॉन क्या मिलेगा? m प्लस बड़ो m, ये हमारा v का वैल्यू है। बराबर है? इफ वैल्यू इज गिवन यू हैव टू पुट द वैल्यू, ठीक है। अब देना बच्चों, अब क्या बोला उन्होंने? लॉस इन की पहले फाइंड करते हैं। पहले इनिशियल की कितना था वो देख लेते हैं एक बार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? हाफ इंटू m इंटू यू का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ इंटू m इंटू यू का स्क्वायर। क्यों? बिकॉज इनिशियली ये रेस्ट पे था, सिर्फ ये मूव हो रहा था। ओके, अब लॉस इन के फाइंड करते हैं। व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? लॉस इन के का वैल्यू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, पता ना डायरेक्ट फॉर्मूला सर ने कराया था, दोनों का मास m इंटू m अपॉन नीचे दोनों का मास का एडिशन m प्लस m मल्टीप्लाई बाय यू का स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बच्चों? यू का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। ये फॉर्मूला हमने किया है, डायरेक्टली एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों? फ्रैक्शन पूछा हमको, क्या करना है? मतलब दोनों को डिवाइड करने का। बराबर है ना? फ्रैक्शन में दोनों क्या करना है बच्चों? डिवाइड करेंगे। तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू, ओके डायरेक्ट डिवाइड करो तो फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे? के लॉस इन के अपॉन इनिशियल कितना के था, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा? लॉस इन के में तो ये m, हाफ m ने हाफ m को मार दी, यू स्क्वायर ने यूज करो कैंसिल किया, तो क्या मिल रहा है? लॉस इन के ऊपर है ना, तो m बड़ो m प्लस छोटो m, दैट्स द फाइनल आंसर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। ओके, अब ये तो एकदम सिंपल था, इसी को आगे लेके जा रहा हूं। अभी ध्यान देना बेटा, अब क्या है? अब क्या बोले उन्होंने क्वेश्चन में? इन द प्रीवियस क्वेश्चन द ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a string of length L. बराबर है? Find the maximum angle made by the string with the vertical. Find the maximum angle made by the string with the vertical. In the previous मतलब ये क्या बताएगा? यहाँ पे पहले ना ये जो ब्लॉक था बच्चा, ये ब्लॉक था नहीं किसी से अटैच नहीं था। अब ये ब्लॉक किससे अटैच है? स्ट्रिंग से अटैच है। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम ही है। ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, ये बुलेट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। बराबर है? इनके बीच में जो कोलिजन होने वाला है वो कैसे होने वाला है? परफेक्टली इनइलास्टिक होने वाला है। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब ये बुलेट इसके अंदर जाएगा एंड बोथ विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। अब अगर मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ये है ना, अभी अगर इनका कोलिजन क्या हो गया? परफेक्टली क्या हो गया? इनइलास्टिक। तो ये दोनों कॉमन, ये मार्कर ये बुलेट है, ये आके इसको लगेगा एंड दोनों मूव विद कॉमन वेलोसिटी। कब तक ऊपर जाएगा? कब तक ऊपर जाएगा? जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता? 0। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों? तो अभी बेसिकली हमको देखना है कि जब बुलेट इसके अंदर जा रहा है तो दोनों कौन से कॉमन वेलोसिटी से मूव होगा, पहले हम वो फाइंड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है, टेक u द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इतने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, कितना? अंडर रूट ऑफ 4 अंडर रूट ऑफ gl, वेयर l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास कितना है? 3 टाइम्स इसका, मतलब 3m। ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ठीक है। ओके, कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक है, कंफर्म। कोलिजन में हमेशा याद रखने का मोमेंटम तो कंजर्व होने वाला है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू प्लस इसका m इंटू 0, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, इज इक्वल्स टू, अब जब अभी फाइनल मोमेंटम क्या होगा? अब क्या हो रहा है? इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो दोनों क्या होगा? कंबाइन होगा एंड बोथ विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। सो 3m प्लस m कितना होगा बच्चों? 4m। बड़ो m प्लस छोटे m करेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय लेट द कॉमन वेलोसिटी बी v। ओके, सो ये m ने m को मार दी, तो v का वैल्यू कितना मिल रहा है? v का वैल्यू कितना मिल रहा है? u बाय 4 मिलेगा। व्हाट इज u का वैल्यू? अंडर रूट ऑफ 4gl अपॉन कितना होगा? 4। सो जो v का वैल्यू कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ gl मिलेगा। ओके, नाउ पे अटेंशन ओवर हियर। सर ने ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए थे इन सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन हमने क्या देखा है? द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन एट द बॉटमोस्ट पॉइंट सो दैट इट कैन कंप्लीट वर्टिकल सर्कल इज अंडर रूट ऑफ 5gl या 5gr, मिनिमम होना मांगता है। बराबर है? जब 5gr से कम रहेगा तो ये सर्कल परफॉर्म करने वाला नहीं है। उसमें और दो अलग अलग कंसेप्ट कराए थे। क्या? इफ द वेलोसिटी इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2gl, बराबर है ना? अगर 2gl से कम होगा ना, अगर देखो बच्चों ये स्ट्रिंग था, ओके, स्ट्रिंग और रॉड का कंसेप्ट अलग है। रॉड के लिए कितना दिया था? 4gl, स्ट्रिंग के लिए कितना था? 5gl। तो 5gl दोगे ना तो ये ऐसा कंप्लीट करेगा सर्कल, बट 5gl से कम रहेगा। बट
5gl से कम रहेगा, बट 2gl से ऊपर रहेगा ना तो स्ट्रिंग यहां से यहां तक आता है, यहाँ पे उसके बीच में टेंशन 0 होता है, so इसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। वो क्या पाथ फॉलो करता है, जो पार्टिकल है इट फॉलोज प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला पाथ फॉलो करता है। ओके, बट 2gl से भी कम रहेगा ना, मिनिमम 2gl रहेगा ना, तो उसको यहाँ पे लेके जाता है, कौन सा एंड तक लेके आता है, डायमेट्रिकली एंड पे, बराबर है ना बच्चों। मतलब यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक लेके जाना रहेगा ना, तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा, 2gl, कितना देना पड़ेगा, 2gl। क्लियर विद दिस, अंडर रूट ऑफ 2gl देंगे तो वो यहां से यहां तक लेके जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। बट उससे अंडर रूट ऑफ 2gl से कम रहेगा तो कंफर्म है ये है ना, यहां से यहां तक जाएगा और वापस क्या करेगा, इट विल ऑसिलेट लाइक अ सिंपल पेंडुलम, इट विल ऑसिलेट लाइक अ सिंपल पेंडुलम। ये पॉइंट समझा? हाँ सर। अगर ये सिंपल पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करने वाला है तो कंफर्म ये कब तक ऑसिलेट करेगा, ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0। सपोज यहां से यहां ये पॉइंट तक मूव हो रहा है, ये पॉइंट पे जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी ये पॉइंट पे कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। कितना होने वाला है बच्चा, 0। ये पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, 0। सो हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना, क्या पूछा उन्होंने, कैलकुलेट, यस क्या पूछा उन्होंने, कैलकुलेट फाइंड द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। मतलब मैक्सिमम कितना एंगल बनेगा स्ट्रिंग का, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, बराबर है ना। ओके, मैक्सिमम कितना एंगल बनेगा स्ट्रिंग का, किसके साथ, वर्टिकल के साथ। लेट द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल बी थीटा, कितना बनेगा, थीटा। ओके, सो अभी कैसे कंडीशन करने का, अब बुलेट इसके अंदर है, अब इसको एक ही अज्यूम करो कि बुलेट दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव है। व्हाट इज दैट कॉमन वेलोसिटी, v, कितना बेटा, अंडर रूट ऑफ gl से मूव है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट ऑफ gl आफ्टर कोलिजन, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट ऑफ gl। कब तक ऊपर जाएगा, ये पॉइंट तक, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी कितना नहीं होता, 0। हाँ या ना। ओके, कितना ऊपर गया, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों, पता है ना, g हमेशा नेगेटिव होता है, ये कहां जा रहा है, ऊपर, बराबर है। ग्रेविटी का पे काम करेगा नीचे, तो g का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसको माइनस लेगा। और h मतलब हाइट, हाइट मतलब कौन सा हाइट लेने का, हाइट मतलब ये वाला हाइट था बच्चों, कि हमको वर्टिकल हाइट लेने का, क्योंकि जी वर्टिकल काम कर रहा है ना, तो हमको हाइट भी कौन सा लेना पड़ेगा, वर्टिकल। तो हमको ये हाइट की बात करनी की है, दिस इज हाइट, तो दिस इज एच, दिस इज एच, वर्टिकल हाइट है दोनों ब्लॉक्स के बीच का, ठीक है ना बच्चों। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना वो फाइंड करने का। ओके, तो दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। कब तक ऊपर जा रहा है, जब तक v का वैल्यू क्या नहीं होता, 0। व्हाट इज u का वैल्यू, u का वैल्यू मैं इसको चाहिए तो हम इसको u डैश कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, इसको u डैश कहेंगे। ऐसा सपोज इसको v कहा ना हम लोग ने, तो इसको क्या कहो, v डैश कहो, क्या कहो, v डैश, डोंट चेंज दिस। तो v डैश का वैल्यू कितना होगा, या v1 का वैल्यू कितना होगा, v का स्क्वायर माइनस 2gh, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u का स्क्वायर। व्हाट इज u, v का स्क्वायर कितना है, अंडर रूट ऑफ gl, बराबर है माइनस 2gh। नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो 2gh इज इक्वल टू gl, ये मार दी। तो h का वैल्यू कितना मिल रहा है, l/2, h का वैल्यू कितना मिल रहा है, l/2। ये पॉइंट समझा बच्चों। ओके, अब h का वैल्यू l/2, ये ना सर्कुलर मोशन अगर आपको आता रहेगा ना, तो आधे आधा कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है। h का और एक तरीका लिखने का, पता है h को हम कैसे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू l/2। दिस हैज बीन डन इन सर्कुलर मोशन। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग किस तरीके से, ध्यान देना बेटा। ये h है ना, तो हमें ना बेटा ये ऐसे कुछ करता था, अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो सेम ही रहना, ये भी l ही होगा, याद आ रहा है बच्चों। अगर ये l है, ओके, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये थीटा, तो ये क्या बनेगा, l cos थीटा, बराबर है। ये पूरा l था, ये पूरा l था, ये l cos थीटा था, तो h कितना होगा, h कितना होगा, यहां से लेके यहां तक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बराबर है ना, यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस कितना होगा, ये h है ना, तो h कितना होगा, l में से l माइनस कॉस थीटा, तो l माइनस l cos थीटा, कॉमन क्या लोगे, l 1 माइनस कॉस थीटा। डायरेक्ट आता रहेगा ना सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वहां पे सब कुछ हो चुका है, समझ में आया क्या। ओके, तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है बच्चा, कितना है, l 1 माइनस कॉस थीटा, तो कैंसिल होने वाला l। ओके, सो व्हाट वी हैविंग 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ। देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ दैट इज नथिंग बट हाफ, और कॉस थीटा का वैल्यू हाफ, मतलब थीटा कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल मेड, 60 डिग्री। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है जो हमारे कोलिजन प्लस सर्कुलर मोशन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कितना काम करता है। अगर ये 5gl होता तो कंफर्म सर्कल बनाता, अगर ये 2gl होता ना, अंडर रूट ऑफ 2gl, तो यहां से यहां तक जाता था, ये एंड तक जाता था, जहां पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना, वो एंड तक जाता था। अगर 2gl से कम फिर 5gl से ज्यादा, तो ऊपर जाके वहां पे स्ट्रिंग टूट के प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। बट अंडर रूट 2gl से कम है तो ये ऐसे यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, क्लियर है ना पूरा मिक्सचर का, ठीक है ना। अब
ऐसे ही कंसेप्ट को लेके और कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन लिखे टाइम पास नहीं करते, हम लोग सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। अब ध्यान देना बेटा, समझना पहले। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 140 मीटर पर सेकेंड। तो मास ऑफ बुलेट कितना दिया, कंसेप्ट सेम ही है, 10 ग्राम। उसका इनिशियल स्पीड कितना दिया, 140 मीटर पर सेकेंड। पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही है, ध्यान देना, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास, ये ब्लॉक का मास ऑफ ब्लॉक, बॉडो एम लिखता हूं उसको चाहिए तो। बॉडो एम कितना दिया, 100 ग्राम। कितना दिया बेटा, 100 ग्राम। अटैच टू अ स्ट्रिंग like a simple pendulum. The bullet penetrates the block and emerges on the other side. मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ये बुलेट अंदर से निकल के बाहर जा रहा है, समझ रहे ना बच्चों। ओके, इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 80 सेंटीमीटर, मतलब ये ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, 80 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। कौन, ब्लॉक। इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 80 सेंटीमीटर, इफ द ब्लॉक राइजेस बाय कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ब्लॉक, यहां से कितना ऊपर जा रहा है, 80 सेंटीमीटर। इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 80 सेंटीमीटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। You have to calculate final velocity of bullet is equal to question mark. Okay, तो बेसिकली हमको क्या अप्लाई करना है, हमको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। अब कैसे अप्लाई करेंगे देखना। इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मास ऑफ बुलेट 10 अपॉन 1000 बराबर है, केजी में कन्वर्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट 140 प्लस प्लस प्लस। ये इनिशियली ब्लॉक कैसा था, रेस्ट पे था। इनिशियली ब्लॉक कैसे था, रेस्ट पे था, तो ये तो जीरो होने वाला है, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट 10 अपॉन 100। सपोज बुलेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1, ये उसमें से बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो कितने वेलोसिटी से आगे मूव होगा, v1 प्लस 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 प्लस। ओके, मास ऑफ ब्लॉक 100 अपॉन 1000, और बुलेट का फाइनल वेलोसिटी कितना, ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी कितना है, v2। कितना है बेटा, v2। तो बेसिकली देख बेटा, 1 1 2 2 ये कैंसिल होने वाला है, तो वी हैविंग 14 अपॉन 10, ये तो जीरो होगा, इज इक्वल्स टू 1 में 1 को मार दी, v1 अपॉन 100। ओके, तो यहां पे कैंसिल करते, यहां पे ध्यान देना, तो 10 v2 अपॉन अगेन 100 बराबर है ना बेटा। 0 0 0 सब में अगेन कैंसिल होगा, 10 मल्टीप्लाई कर, सो वी हैविंग v1 प्लस 10 v2 इज इक्वल्स टू 10 यहां पे मल्टीप्लाई करो 140। इसको इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन मिला, v1 प्लस 10 v2 इज इक्वल्स टू 140, मोमेंटम कंजर्व था। ओके, तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, v2 मिल गया ना, इजीली कौन सा हो जाएगा। v2 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, बराबर है ना, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ओके। अब है ना ये सम करना, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे और थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना बच्चों। ओके, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। तो अब कंसेप्ट किस तरह काम करने वाला है, यहाँ पे नीचे ब्लॉक का टेस्ट था, ये बुलेट आया, ये बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 140। इसने इसको स्ट्राइक किया, बराबर है। जब इनका कोलिजन हुआ तब बुलेट का वेलोसिटी कितना है वो फाइंड करना है, बराबर है। जब इनका कोलिजन हुआ तो बुलेट का फाइनल वेलोसिटी था v1 एट द टाइम ऑफ कोलिजन, और इसका फाइनल वेलोसिटी था v2। कितना था, ब्लॉक का v2, बुलेट का कितना था, v1। ओके, तो बुलेट v1 के साथ आगे गया और ब्लॉक v2 के साथ कहां गया, ऊपर। बुलेट v1 के साथ आगे गया और ब्लॉक v2 के साथ क्या गया, ऊपर। मतलब जब आप अभी वर्टिकल का बात करोगे तो ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v2। रेस्ट नहीं, ब्लॉक ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसको वेलोसिटी v2 मिला रहेगा तभी ऊपर गया। और ब्लॉक कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0। तो क्या मैं ये सेम कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई कर सकता हूं, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर हम ब्लॉक के लिए सॉल्व कर रहे, ब्लॉक के मोशन के लिए सॉल्व कर रहे, सो v फाइनल वेलोसिटी क्या मैं v डैश इज इक्वल टू 0, v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v2 का स्क्वायर। अरे हाँ ना, जब कोलिजन हुआ तो ब्लॉक को कितना वेलोसिटी मिल रहा है, v2। वो v2 के साथ कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0। तो v2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ब्लॉक राइजेस बाय कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ऊपर राइज हो रहा है, बोला ना ब्लॉक राइजेस बाय कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो क्या मैं h के प्लेस पे 80 सेंटीमीटर ऊपर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 100, बराबर 80 सेंटीमीटर ऊपर राइज हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है, ब्लॉक का।
ब्लॉक को इनिशियली V2 मिला, ये V2 के साथ ऊपर कब तक जाएगा, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0। तो ये तेरा टर्म क्या ना होने वाला है, कैंसिल, बराबर है। V1 ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू V2 का क्या मिलेगा, स्क्वायर, -2 इंटू जी का कितना बेटा 10 इंटू क्या होगा 8 होल डिवाइड बाय कितना होगा 10, ये 10 ने 10 को मार्क दी, 8 टू 16 नेगेटिव, वहां पे क्या होगा पॉजिटिव, तो V2 का जो स्क्वायर होगा वो बच्चों 16 होगा। दैट इंप्लाइज V2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये किसका वैल्यू है, V2। हाँ, टेक द वैल्यू ऑफ V2, पुट ओवर हियर। देखो V1 का वैल्यू कितना होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 10 4 जा 40 इज इक्वल्स टू 140। दिस इंप्लाइज V1 इज इक्वल्स टू 100 मीटर per second. That is final velocity of the bullet. I am reading the question once again. A bullet of mass 10 gram moving horizontally at a speed of 140 strikes a block of 100 gram attached to a string like a simple pendulum. The bullet penetrates the block and emerges from the other side. If the block rises by कितना centimeter, 80 centimeter, find the final velocity of the bullet. समझा बच्चों क्वेश्चन? That's it. क्लियर है? तो तीनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के कंसेप्ट थे, ठीक है। यस, ओके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हो भैया। अ बॉल ऑफ मास छोटा एम, बॉल ए है बच्चों, इसका मास दिया उन्होंने छोटा एम, ओके, इज अटैच्ड टू अ लेंथ, टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, when the string is horizontal, when the string is horizontal, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ठीक है बच्चों। It strikes another ball, ball B of mass 2m, suspended to another string, जिसका भी लेंथ कितना है बेटा L, as shown in the figure. Find the maximum angle made by the string if the collision is perfectly inelastic. The collision is perfectly inelastic. कैसा collision है बच्चों, perfectly inelastic, perfectly inelastic, ठीक है बच्चों। एंड व्हाट इज मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग। तो परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, यस, दे स्टिक टुगेदर एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो हम देखते हैं बेटा ये क्या होगा, ए को जब हम यहां से क्या करेंगे, रिलीज करेंगे इनिशियल, तो ए को जब रिलीज करेंगे तो ए ऐसे जाएगा और इसको यहां पे हिट करेगा, बराबर है। तो बिफोर कोलिजन एट दिस इंस्टेंट बी रेस्ट पे, बी का मास 2m है, बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, बराबर है। ए का मास कितना m और ए का वेलोसिटी कितना होगा, जब ए यहां से यहां तक आएगा तो व्हाट इज ए का इनिशियल वेलोसिटी, √2gh। ये इंस्टेंट पे इसको यहां से रिलीज किया ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करते हो तो उसका वहां पे इनिशियल कितना था 0, और जब यहां पे पहुंचेगा तो कितना होगा √2gh, और यहाँ पे h के प्लेस पे कितना है, कितना नीचे आ रहा है, व्हाट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L, नीचे कितना आ रहा है L नीचे आ रहा है ना बेटा। फिर आपका पार्टिकल ऐसे जाने दो, ऐसे नीचे आने तो भी आपका स्पीड वही रहने वाला है, कितना √2gh, और h हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस, एंड व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये L, बराबर है। तो बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, दे विल स्टिक टुगेदर, ओके। तो आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक टुगेदर एंड दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी। मतलब क्या हो रहा है, ये ए इसके ऊपर ही है, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ ऐसे स्टिक हो गया, बराबर है बच्चों। नाउ हम लोग को एक नया बॉल मिला, दे विल स्टिक टुगेदर, एक नया, जिसका मास कितना होगा बेटा 3m, जिसका मास कितना होगा 3m, एंड दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, दैट इज कॉमन वेलोसिटी इज v, बराबर है। तो आफ्टर कोलिजन दोनों का वेलोसिटी क्या है, कॉमन वेलोसिटी v रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन करता है, बिफोर कोलिजन जब ये बॉल यहां से सिर्फ यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा, बराबर, जस्ट यहां तक पहुंचा, बिफोर कोलिजन के कुछ समय पहले इसका इनिशियल कितना था √2gl, तो इसका मास इंटू इसका इनिशियल, दैट इज √2gl, प्लस इसका मास इंटू इसका इनिशियल, ये तो रेस्ट पे था, तो ये वैल्यू कितना होगा 0। आफ्टर कोलिजन टोटल मास कितना हो 3m मल्टीप्लाई बाय कॉमन वेलोसिटी v, बिकॉज दे आर मूविंग विद कॉमन वेलोसिटी। ये समझा बच्चों। तो m ने m को मार दी, तो v का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा √2gl अपॉन क्या होगा 3। ये पॉइंट में कोई डाउट है, मतलब ये कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे विथ कॉमन वेलोसिटी, कितने कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे आगे, मतलब √2gl अपॉन 3, दैट इज लेस देन √2gl, क्योंकि देखो ना बेटा किससे 3 से डिवाइड होता है ना, तो √2gl से है ना कम है, तो कंफर्म है ये यहां से यहां तक भी नहीं पहुंचेगा। अगर √2gl से ज्यादा होता तो कहां जाता, ऊपर जाता,
प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करता, वही कंसेप्ट है। इससे कम है ना तो यहां से समथिंग यहां तक पहुंचेगा, बराबर है ना बच्चों, यहां से कम तक पहुंचेंगे लोग, यहां से यहां तक पहुंचेंगे, यहां से कहां तक पहुंचेंगे, यहां से यहां तक पहुंचेंगे ऐसे, बराबर है। एंड आफ्टर दैट दे विल कम टू रेस्ट। ये कब तक ऊपर जाएंगे, जब तक इनका फाइनल दैट इज बी डैश का वैल्यू क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि जब ये लोग यहां से यहां तक पहुंच रहे विद कॉमन वेलोसिटी, तो ये ना यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो पूछा है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो पूछा है, ठीक है ना बच्चों। कोई भी पार्टिकल कब तक ऊपर जाता है जब तक फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, जीरो। अब ये हो गया, अब यहाँ पे तो अब यहां से लेके यहां तक फ्रॉम पाथ, सपोज ये पाथ बी और ये पाथ क्या है, सी, तो फ्रॉम बी से सी अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ का v का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई बाय एच, वेयर एच इज कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। जी है ना, जी कैसे काम करता है, वर्टिकली काम करता है, उसके बाजू में एच लोगे भी वर्टिकली लोगे, ठीक है ना। ये हमारे सब कॉन्सेप्ट मोशन वन डायमेंशन में एक्सप्लेन करके रखे कि क्यों वर्टिकल है। ओके, अब वी डैश का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, v का स्क्वायर कितना है अंडर ऑफ 2gl अपॉन 3, इसका स्क्वायर करो दैट इज 2gl अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ओके, माइनस 2gh, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, सो 2gh इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2gl अपॉन कितना होगा 9, 2g इंटू जी को मार दी, देयरफॉर h का वैल्यू कितना होगा l/9, किसका वैल्यू l/9 है, h का वैल्यू। यहां तक कोई डाउट है नहीं, बट आर नॉट आस्किंग हाइट, उन्होंने क्या पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड, तो दैट एंगल मेड विद थीटा, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है वो लोग थीटा, तो कैसे फाइंड करेंगे एंगल मेड, सर एच को रिप्लेस करो, एच को किससे रिप्लेस करेंगे, एच कैन बी रिटर्न एज l मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, लास्ट सम में वही करा था, लास्ट सम में, बराबर है ना बच्चों। तो कुछ डाउट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये l ने किसको मार दी बच्चों, l को मार दी, सो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/9, फिर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/9, बराबर है। सो व्हाट इज कॉस थीटा का वैल्यू 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9 दैट इज नथिंग बट कितना होगा बच्चों 8/9, व्हाट इज थीटा ओवर हियर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 8/9, दैट्स आवर फाइनल आंसर। सो कितना होगा थीटा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू 8 बार कॉस इनवर्स ऑफ 8/9, इतना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, ये सेम सम को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ओके, इन नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, उसको वहां से हमने रिलीज किया है, बराबर है। जब रिलीज करेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वहां पे 0 था, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना है बेटा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना है a का, जस्ट बिफोर कोलिजन अंडर रूट ऑफ 2gl, कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, सब कुछ सेम है। सिर्फ क्या कहा उन्होंने इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक, ये क्या कहा था उन्होंने, परफेक्टली इलास्टिक था, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो कोलिजन होगा ना, अगर कोलिजन हेड ऑन इलास्टिक होगा, क्या होगा बच्चों, इफ द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक, बराबर है, परफेक्टली इलास्टिक तो कॉमन वेलोसिटी से मूव हो रहा था, अभी कोलिजन कैसे हेड ऑन इलास्टिक, इफ द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक, सुनना आराम से, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, मतलब हमको कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट होगा, बिकॉज इट इज हेड ऑन इलास्टिक, बराबर है ना बच्चों। तो v1 v2 फाइंड करना है, और सेकंड क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ईच बॉल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ईच बॉल, ठीक है ना बेटा, ओके। सो यहां से लेके यहां तक का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कहां से कहां तक का, देखो ये वाला बिफोर कोलिजन तो सबका सेम ही रहेगा, बिफोर कोलिजन ये सेम चल रहा है, बराबर है ना। तो बिफोर कोलिजन क्या रहेगा, पहले वाले का मास m, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा अंडर रूट ऑफ 2gl, बराबर है ना। आगे की तरफ सेकंड वाले बॉल का मास कितना था बेटा 2m, और रेस्ट पे था तो उसका u कितना रहेगा 0, दिस इज बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन, लेट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन बी v1 एंड v2, सो हाउ टू फाइंड v1, सर एकदम सिंपल है, v1 आपको चाहिए ना, तो हम लोग वही डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हम u1 लिखते हैं, वहां पे पता ना बच्चों, ओके, वही फॉर्मूला मेथड, बोलो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m माइनस 2m कितना होगा माइनस m अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज कितना होगा 3m, मल्टीप्लाई बाय u1 का वैल्यू कितना अंडर रूट ऑफ 2gl, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कितना होगा 2gl, ठीक है ना बेटा, ओके, मल्टीप्लाई बाय 2m2, लेकिन u2 का वैल्यू कितना है 0, देखो ना बेटा, यहाँ पे u1 आता है, वहां पे कौन आता है u2 0 तो पूरा टर्म 0 था, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो v1 का वैल्यू कितना मिल रहा है बच्चों, ये m ने m को मार दी, माइनस अंडर रूट ऑफ 2gl अपॉन 3, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या, ये रिबाउंड होके वापस पीछे जाने वाला है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वैसे v2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, व्हाट इज v2 ओवर हियर, यहाँ पे जैसे m1 माइनस m2 था, वहां पे क्या आएगा v2 के लिए m2 माइनस m1,
बराबर है व्हाट इज m2 माइनस m1, और यहाँ पे क्या आता है u2 आता है, प्लस आगे क्या मिलेगा 2m1 मल्टीप्लाई बाई u1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला ही अपना, और यहाँ पे u2 आएगा और ब्रैकेट में जो भी आएगा, लेकिन ये जीरो ही होने वाला क्योंकि u2 इनिशियली रेस्ट पे था। सो v2 का कितना मिलेगा 2m1, बराबर है बच्चों। सो 2m1, 2 इंटू m1 कितना है बेटा, m1 कितना m, सो 2m अपॉन m प्लस 2m कितना होगा बेटा 3m, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे u1। नहीं डाउट होगा, ये m ने m को मार दी, बराबर है, u1 का वैल्यू पुट करते हैं, सो 2/3, 2/3 ओके। एंड व्हाट इज u1 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gl, अंडर रूट ऑफ 2gl। यहां तक कोई डाउट है, ये कॉन्सेप्ट समझा गया ओके। तो अब क्या होने वाला है, अब अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉल ए की बात करेंगे, तो बॉल ए का आफ्टर कोलिजन क्या सीन हो रहा है, देखो बच्चों बॉल ए की बात कर रहे हो ना, तो बॉल अपना ऐसे सस्पेंडेड है, आफ्टर कोलिजन देखो बच्चों, बराबर है, बॉल ए के पास वेलोसिटी कितना है अभी, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितना है अंडर रूट ऑफ 2gl, लेकिन कैसे माइनस में, तो ये माइनस में लेकिन नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना था अंडर रूट ऑफ 2gl, सर माइनस नहीं लिख रहे हो नेगेटिव, देखो ना डायरेक्शन बताना बेटा, तो क्या होगा ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये अगेन बॉल है ना यहाँ पे ट्रेस करेगा ओके। सपोज यहां से यहां तक आ रहा है, तो हमको फाइंड करना है कितना ऊपर जा रहा है, हाइट अटेंड, एंगल पूछो तो भी आप कर लेने का, एंगल क्या हाइट फाइंड करके ना क्या है इक्वेट करके उसको L1 माइनस कॉस थीटा से इक्वेट करता है h को वैल्यू, ठीक है ना। तो हमको पूछा कि और कितना ऊपर जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर ट्रेवल किया, कैसे, ये कब तक ऊपर जाएगा बॉल है, जब तक उसका क्या जीरो नहीं होता, क्या जीरो नहीं होता फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसका यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा जीरो, यस और नो। उसके यहाँ पे वेलोसिटी कितना था अंडर रूट ऑफ 2gl अपॉन 3, तो उसको स्क्वायर करो क्या मिलेगा 2gl अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस में था ना ओके, माइनस इंटू 2 इंटू जी का लो तो जी रहेगा, और h इज वर्टिकल डिस्टेंस, ये नेगेटिव को इकड़े गए पॉजिटिव, तो 2gh का कितना मिलेगा 2gl अपॉन कितना मिलेगा 9, 2g ने 2g को मार दी, h के लिए कितना होगा l/9, तो ये कितना ऊपर जाएगा l/9। ये बॉल ए की बात हो रही है, समझ रहे। सिमिलरली वो लोग किसका बात कर रहे हैं, बॉल बी। भाई अगर हम बॉल बी की बात करेंगे तो बॉल बी को देखते हैं। अब बॉल बी को क्या हो रहा है, बॉल बी का जो इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, देखो बच्चों बॉल बी को देखा बच्चों, बॉल बी का v2 कितना है प्लस आ रहा है, मतलब बॉल बी का जो वेलोसिटी मिल रहा है उसको आफ्टर कोलिजन वो इस डायरेक्शन मिल रहा है, बराबर है, एंड दैट वेलोसिटी इज कितना बेटा v2 ओके। तो ये इस तरफ आगे जाएगा, सपोज है यहां से यहां तक ऊपर आगे जा रहा है, बराबर है बच्चों, तो उसने यहां से एंगल कितना ट्रेस किया रहेगा थीटा, एंड हमको ये हाइट फाइंड करना है, दैट लेट हाइट दिस बी h2, इसको हम h1 कहेंगे, लेट दिस हाइट बी h2, तो हमको h2 फाइंड करना है। याद रखना बच्चों, कंसेप्ट समझ रहा है ना बेटा, अगर यहाँ पे एंगल पूछा तो आप लोग कर लेते, h को क्या पुट करते हैं l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना फाइंड करेगा, यस इतना ऊपर जा रहा है, h2 कैसे फाइंड करेंगे, यस ये पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होने वाला है, उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है 0, बराबर है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू, यस बच्चों v2 का स्क्वायर माइनस 2g मल्टीप्लाई बाय क्या होगा h2, या लाइक क्या होने, तो 2g h2 बेटा व्हाट इज v2 का वैल्यू, v2 कितना फाइंड किया हम लोग ने यहाँ पे, v2 कितना फाइंड किया 2/3, स्क्वायर यहाँ 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2gl स्क्वायर या बेबा, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2 क्या होने वाला है कैंसिल, ये जी क्या होने वाला है कैंसिल, समझो बब्बा, ठीक है। तो कितना मिलेगा दैट इज 4l अपॉन कितना मिलेगा 9, ये h2, मतलब इसमें कितना ये कितना ऊपर जाएगा 4l अपॉन 9, और ये कितना ऊपर जाएगा l अपॉन 9। कोई डाउट है, और कभी कभी रेशियो पूछेंगे h1 अपॉन h2 का, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा h1 अपॉन h2 1/4, h2 अपॉन h1 4/1। कुछ डाउट है बेटा, क्लियर है। तो ये हमारा पूरा एक ही कॉन्सेप्ट था, समझ रहे, इसमें सब कुछ नहीं पूछेगा, कुछ कुछ पूछेगा, ठीक है, यस कॉपी। यस बच्चों नेक्स्ट सम क्या लिखा है यहाँ पे, द बॉल ए ऑफ मास m is released when the string is horizontal। इसका मास कितना दिया है बच्चा m, is released when the string is horizontal, it strikes a block B जिसका मास है बेटा 3m of mass 3m kept on a rough surface, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू कितना दिया 0.1। If a head on elastic collision take place, कौन सा बच्चों हेड ऑन इलास्टिक, तो यहाँ पे जो कोलिजन होने वाला है वो होने वाला है हेड ऑन इलास्टिक। हेड ऑन इलास्टिक में क्या क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है कंजर्व्ड, एंड बोथ विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है ना बच्चों।
हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस। ये ब्लॉक ने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रहेगा ऑन अ रफ सरफेस, वो देखना है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कैसे करते हैं। ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, ब्लॉक कब तक आगे चलेगा, जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमको वही कंसेप्ट में मिल जाएगा, बट हमको इनिशियल कितना है वेलोसिटी का पहले वो तो फाइंड करना है। सो देखते हैं, बेसिकली पहले सम समझते हैं। ये देखो, ये आया, यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो। जब यहां से यहां तक आएगा तो ये इसको टक्कर मारेगा। तब जब बिफोर कोलिजन, ये जब टक्कर मार रहे हैं बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब हमारा जो ये ए ब्लॉक है वो यहां से जब यहां पे पहुंच रहा है, बराबर है, तो उसका वेलोसिटी सपोज है यू। बिफोर कोलिजन वेलोसिटी यू है, बिफोर कोलिजन का ये कहां पे था, रेस्ट पे था, बराबर है। तो बिफोर, क्योंकि ये ऐसे आएगा ना, तो बिफोर कोलिजन ये जो हमारा ब्लॉक है जिसका मास कितना बेटा m, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा u, एंड u का वैल्यू कितना होगा, जब कोई पार्टिकल हमारा ऐसे फॉलो करता है बच्चों, बराबर। अब तो आता रहेगा ना बेटा, कैसे करेंगे, दैट इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। एच मतलब ये लेंथ, ये दोनों लेंथ सेम ही दिया है, ठीक है ना बेटा, जी एच, क्लियर है, ओके। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी, जी का वैल्यू कितना 10, एच का वैल्यू कितना बेटा 80 अपॉन 100 सेंटीमीटर का ना, ओके। एक टकला कैंसिल, 8 2 कितना होता है 16, 16 का रूट कितना होगा 4। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन, मतलब ये जब यहां से यहां तक आ रहा है, जब इससे टकरा रहा है, तब इसके पास कौन सा वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड, और ये कैसे रेस्ट पे, तो इसके पास तब वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, ओके। अब हमारा जो ब्लॉक था, तब ब्लॉक कैसे था बच्चों, ब्लॉक रेस्ट पे था, मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था कितना रहेगा, 0। तो u1 का वैल्यू 4 है, u2 का वैल्यू कितना है बेटा 0, ठीक है। इसका मास कितना है बेटा 3m है, और इसका मास कितना है बेटा m, ओके। उन्होंने क्या पूछा, कब तक आगे जाएगा, मतलब अभी जब क्या होगा, ये दोनों के बीच में सपोज कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन। ये यहाँ पे ब्लॉक ऐसे था, बराबर, ये आया ऐसे यहां से, इसको कोलाइड किया, बराबर है। तो ये क्या होगा, इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगा, और ये उस वेलोसिटी से आगे मूव होगा। बट ये जो सर्फेस है वो कैसे बच्चों, ये सरफेस रफ है, मतलब यहाँ पे एक अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रुकेगा, बराबर है ना। तो ये ब्लॉक जब इससे टकरा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन, बराबर है, देखते कि इसका वेलोसिटी कितना है, वही वेलोसिटी से ये ब्लॉक आगे मूव होने का स्टार्ट करेगा। सो आफ्टर कोलिजन, उन्होंने यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है कि v1 का वैल्यू कितना है, ये कितना है, बराबर है ना। दे आर नॉट आस्किंग यू कि ए कौन सी स्पीड से आगे जाएगा पीछे जाएगा, वो कुछ पूछा नहीं, बराबर है। हमको पूछा कि कब आके रुकेगा, तो हमसे v2 में इंटरेस्ट रखते हैं। व्हाट इज v2 का वैल्यू, सो डायरेक्टली करते हैं कि हम लोग m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाई u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u1। ये फॉर्मूला याद है, यस सर, सिंपल है, ठीक है। नो v2 के लिए, लेकिन u2 का 0 है, इसलिए मैं ये पूरा नहीं लिखना है, पूरा 0 होने वाला है, ओके। चलो पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय m1, व्हाट इज m1 m, ओके। नेक्स्ट m1 प्लस m2, m प्लस 3m कितना होगा बच्चों 4m मल्टीप्लाई बाय u1, u1 का वैल्यू कितना है 4 मीटर पर सेकंड, बराबर ना, बिफोर कोलिजन। तो 4 ने 4 को मार दी, ये कैंसिल हो गया, तो v2 का जो वैल्यू मिल रहा है, v2 का वैल्यू कितना मिलने वाला है 2 मीटर पर सेकंड। तो ब्लॉक कहाँ कितने से आगे जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसके पास अभी वेलोसिटी कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकंड, बराबर है, ओके। ये कब तक आगे जाएगा, ये तब तक आगे जाएगा जब तक ये रुक नहीं जाता, मतलब ये तब तक आगे जाएगा। सपोज इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये क्या हो गया, रुक गया। जब ये रुकेगा तो इसने शुरुआत कौन से वेलोसिटी से की थी, 2 मीटर पर सेकंड से। जब ये रुकेगा तब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। v डैश को वैल्यू बोलते क्या होते हैं, 0। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बराबर। अब देखो, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था उसको ग्रेविटी अपोज कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसे आ रहा था, कौन अपोज करेगा, यहाँ पे जब ये ऐसे आ रहा है ऑन रफ सरफेस, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन उसको क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स आ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो वेलोसिटी कम कर रहा है, जिसका से डिसेलरेशन पिक्चर में आने वाला है, वो क्यों आने वाला है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे म्यू इंटू एम इंटू जी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, एन ऊपर ये नीचे, ओके। यहाँ पे एम के प्लेस पे कितना आएगा, एम के प्लेस पे कितना आएगा 3mg, बच्चों हाँ ना, इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 8, देखो ना, फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 3 इंटू एम, बराबर, इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा a, लेकिन ये कौन सा रिटार्डेशन है बच्चों, क्या रिटार्डेशन, क्या ये 3m ने 3m को मार दी। तो बेसिकली अगर है ना याद रखने का, कोई भी रफ सरफेस को कोई भी बॉडी में होता रहेगा, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला हमेशा वही होगा, म्यू जी, डोंट टेक द मास, ठीक है, क्योंकि मास मतलब मास ने मास को हमेशा कैंसिल ही करने वाला है फ्रिक्शन के साथ, ठीक है ना। तो हमेशा क्या फॉर्मूला होगा, ऑन अ रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, इंक्लाइन पे रहेगा तो फिर वो कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे। तो AR का वैल्यू कितना मिलेगा, म्यू जी। तो रिटार्डेशन कितना आने वाला है, म्यू का वैल्यू कितना 0.1,
और जी का वैल्यू कितना बेटा 10, तो रिटार्डेशन कितने का आने वाला है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, रिटार्डेशन इतना ही आने वाला है। ओके स्टार्ट करते हैं, वी डैश का स्क्वायर, रुकने का पहचान, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल स्टार्ट शुरुआत कितने से, जब इसने इसको कोलाइड किया तो इसने शुरुआत कितने से की थी 2 से, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, वी डैश का स्क्वायर बराबर है ना बच्चों इज इक्वल टू इनिशियल, यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ था तो वेलोसिटी 2 था, 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू AR, AR का वैल्यू कितना 1 -q रिटार्डेशन इसलिए इंटू S, S सपोज उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 0 होने वाला है, तो 0 इज इक्वल टू 4 - 2s, तो 2s का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 4, दैट इंप्लाइज s का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मीटर, तो इट विल स्टॉप आफ्टर कितना मीटर 2 मीटर। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझा, क्लियर है? ओके अब ध्यान देना बेटा, यही कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या बोले उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सब कुछ से, ठीक है, अनदर ब्लॉक C ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर राइट ऑफ ब्लॉक B, बराबर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, किधर 1 मीटर की दूरी पे, राइट ऑफ ब्लॉक B, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर राइट ऑफ ब्लॉक B, find the distance traveled by the combined mass if the collision is completely elastic, okay, and second क्या बोला है, separation between the blocks when they stop after head on collision। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने, A distance, क्या बोला बच्चों, distance traveled, ओके तब तक ये लिख लो पूरा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। यस तो एक्चुअली में वो क्वेश्चन है, अब ये पूरा पार्ट हो चुका है, ठीक है, तो याद रखना रिटार्डिंग एक्सेलरेशन कितना आने वाला है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने क्या कहा डिस्टेंस बिटवीन, अभी उन्होंने हाँ क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, ये 2 पॉइंट्स पूछा है, उन्होंने कहा है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम अनदर ब्लॉक C, एक ब्लॉक है जिसका C जिसका मास कितना है बेटा m, अनदर ब्लॉक C ऑफ मास क्या बोला बच्चों m, अब प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब यहां से ये दोनों ब्लॉक के बीच का दूरी कितना है 1 मीटर टू द राइट ऑफ ब्लॉक B, मतलब यहां से 1 मीटर की दूरी पे इसको रखा है, ठीक है ना, एट डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर बच्चों 1 मीटर टू द राइट ऑफ ब्लॉक क्या बोला बच्चों B, यहां से 1 मीटर की दूरी है, ठीक है, ओके हाँ। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंबाइंड मास इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, किन के बीच का, ये दोनों के बीच का अभी बात हो रही है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड पूछा सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस। अब हम लोग ना पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ए पार्ट के लिए क्या बोला है, ए पार्ट के लिए क्या बोला है, देखो ए पार्ट में स्टार्टिंग का पार्ट सेम ही है, मतलब ये ब्लॉक ए आया, इसमें इसको टक्कर मारा, फिर ये क्या हो गया आगे गया, बराबर है, जब इसने इसको टक्कर मारा तब इसका वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ए का वेलोसिटी फाइंड कैसे करोगे पता ना बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला v1 के फॉर्मूले से, बट यहाँ पे ए का कुछ पूछा नहीं है। उन्होंने क्या बोला है कि अभी ये आगे मूव होगा कितने से 2 मीटर पर सेकेंड, तो बेसिकली हमको क्या बोला है, ऐसे 2 ब्लॉक्स रखे, एक ब्लॉक है अपना ये और ये ब्लॉक ये है, और सी का डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने यहाँ पे, सी का डिस्टेंस यहाँ पे 3 केसेस है, 3 केसेस है, ध्यान देना बच्चों, ओके। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, बी ब्लॉक है जो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा था, हाँ या ना, ओके। बट क्या इसका वेलोसिटी जब सी के पास पहुंचेगा ब्लॉक तो 2 मीटर पर सेकेंड ही होगा क्या, नहीं, इसका वेलोसिटी कम होगा। अभी हमने देखा कि ये 2 मीटर के बाद तो रुकने वाला है, इसका वेलोसिटी कम क्यों हो रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन है। अगर ये स्मूथ सरफेस पे ही जाता, कहां पे जाता बच्चों, स्मूथ सरफेस पे, तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन इसका पूरा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। तो जैसे कोलिजन के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट देखना, ये फर्स्ट पार्ट है बिफोर कोलिजन, जब बी और सी, बी ने सी को अप्रोच किया है, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन, बराबर है ना बच्चों, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब बी सी को इतने से टक्कर मारेगा, ओके। तो बी ने सी तक पहुंचने के लिए बी को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 मीटर, बराबर है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, आफ्टर ट्रैवलिंग 1 मीटर, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, क्या करेंगे, चलो दैट इज मैं उसको यूबी लिखता हूं, यूबी का स्क्वायर, इनिशियल कितना था 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -2 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना होगा 1,
देखो ना बेटा, ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू यहाँ पे म्यू जी होता है ना, म्यू का वैल्यू कितना 0.1 इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू 10, बराबर है। तो कितना होगा बेटा 1, यूबी का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू जी, और सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 एस। तो आफ्टर ट्रेवलिंग 1 मीटर व्हाट इज वेलोसिटी, 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस, एस एस कितना ट्रेवल किया 1 मीटर, देखो ना 1 मीटर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो दैट इज 4 माइनस 2 2, बराबर है। तो यूबी का जो वैल्यू होगा मतलब वो कितना होगा बेटा, √2 मीटर पर सेकेंड। ये कब की बात है, जस्ट बिफोर कोलिजन, यहां पे। तो यहां पे अपना बी है और ये कौन है बेटा सी। जब बी और ए का कोलिजन होने वाला है तब इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियली रेस्ट पे, मतलब यूसी का वैल्यू इनिशियल कितना है बेटा 0। देखो अभी कोलिजन होने वाला है। ओके, अब क्या कहा उन्होंने, ये कंसेप्ट समझा, मतलब जब बी सी को अप्रोच कर रहा है, जब बी सी के पास पहुंचेगा तो बी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नहीं है बल्कि √2 मीटर पर सेकेंड है। वो पॉइंट याद रखना, क्यों, बिकॉज ये बी कौन से सरफेस पे जा रहा है बच्चों, बी इज गोइंग ऑन विद सरफेस, रफ सरफेस। इसलिए अगर स्मूथ पे होता ना तो जो यहाँ पे जितना वेलोसिटी ये इसको देता ना कोलिजन पे 2 मीटर पर सेकेंड, वो उतने से आगे बढ़ता था। समझ रहा है ये कॉन्सेप्ट। अब तक हमने सारे रफ स्मूथ के कंसेप्ट किए थे, ये किसके लिए बच्चों, रफ के लिए। ओके, अब मेन पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंबाइंड मास इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक। अभी कोलिजन है कंप्लीटली इनइलास्टिक है, इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक तो क्या कहता है बच्चों, इनइलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, दे कंबाइन टुगेदर एंड मूव विद कॉमन वेलोसिटी। सो बिफोर कोलिजन बी का वेलोसिटी कितना है √2, बी का मास कितना था 3m, तो 3m मल्टीप्लाई बाय √2, सी तो रेस्ट पे था तो 0। कंप्लीटली इनइलास्टिक है ना, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक है, तो कंप्लीटली इनइलास्टिक में दे विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी। ये दोनों कैसे मूव होगा, विद अ कॉमन वेलोसिटी। अब जब दोनों एक दूसरे को मिलके कॉमन वेलोसिटी से मूव होगा, सी का मास कितना m है, इसका मास 3m है, तो टोटल पूरे सिस्टम का मास कितना लेंगे हम लोग, पूरे सिस्टम का मास कितना लेंगे 4m, एंड कॉमन वेलोसिटी कितना होगा v होगा, कितना होगा बच्चों v। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 4m मल्टीप्लाई बाय v, बराबर है। इट्स कंप्लीटली इनइलास्टिक, तो m ने n को मार दी, जो v का वैल्यू होगा वो होगा 3√2/4। ये कॉमन वेलोसिटी से मूव है, या फिर हम उसको चाहिए तो 3/2√2 लिखा तो भी चलेगा, कैंसिल होके मीटर पर सेकेंड। यहां तक बच्चों को डाउट है, ओके। बट उन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंबाइंड मास इफ द कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। ओके, तो अभी ये लोग कितने से कोलिजन हो गया, दोनों मिल गया, अब दोनों मिलके कितने से ट्रेवल कर रहे हैं 3/2 से। तो कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या नहीं होता 0। तो अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा, कंबाइंड मास वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यस, तो हम वापस v डैश लिखते हैं, तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन v का स्क्वायर दैट इज कंबाइंड मास -2 मल्टीप्लाई बाय a जो रिटार्डेशन दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय कब तक मूव करेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना, यस सर, ओके। तो v डैश का स्क्वायर, ओके, ये कब तक मूव करेगा, जब तक फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता 0। v का स्क्वायर कितने से शुरुआत की थी, दोनों ने कंबाइंड मास ने कितने वेलोसिटी से मूव होने की शुरुआत की थी 3/2√2। आफ्टर कोलिजन उनका कंबाइंड मास का ये वेलोसिटी 3/2√2, तो स्क्वायर करो कितना मिलेगा 9/√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, -2 इंटू AR का वैल्यू 1 है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, बराबर है। सरफेस रफ उतना ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों s, तो ये नेगेटिव यहाँ पे पहुंच, तो 2s का वैल्यू कितना मिलेगा 9/8, दैट इज s का वैल्यू कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज s का वैल्यू कितना होगा बेटा 9/16 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट हुआ, s का वैल्यू 9/16 मीटर, ठीक है। तो कंबाइंड मास कब तक मूव होगा, कितना डिस्टेंस मूव होगा 9/16 मीटर। कुछ डाउट है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या करते हैं बी पार्ट में देखना बेटा। अब बी पार्ट है ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे ना बेटा, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, एग्जाम में इतने बड़े बड़े समझ नहीं आते, कुछ भी कॉन्सेप्ट को उठा के पूछेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा उतने इजीली हम लोग सम्स को क्रैक कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। सेकंड क्या बोले, सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन दे स्टॉप आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अब देखना, अब ये तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, ये तो कॉन्सेप्ट क्या है सेम, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था कंप्लीटली इलास्टिक, बट यहाँ पे आफ्टर, बट यहाँ पे कोलिजन क्या होने वाला है, यहाँ पे हो रहा है बी पार्ट में क्या हो रहा है हेड ऑन में क्या होने वाला है,
दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा, दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट होगा ना। सो लेट द दोनों का वेलोसिटी भी, इसका पहले वाले ब्लॉक का वेलोसिटी v1 है आफ्टर हेड ऑन कोलिजन, और सेकंड वाले का वेलोसिटी कितना लेंगे हम, v2, बराबर है। बिफोर कोलिजन b का वेलोसिटी कितना था, √2, एंड आफ्टर कोलिजन b का वेलोसिटी कितना है, सपोज v1, बराबर है। बिफोर कोलिजन c का वेलोसिटी कितना था, 0, आफ्टर कोलिजन लेट दैट बी v2, ये कौन है बेटा, c। तो बेसिकली हमको क्या पूछा उन्होंने, सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, मतलब सपोज इनके बीच में कौन सा कोलिजन हो रहा है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है हेड ऑन इलास्टिक, तो ये ब्लॉक आगे मूव होगा, ये भी आगे मूव होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ, बराबर है ना, कुछ और वेलोसिटी होगा, मतलब कंबाइन होके तो मूव होने वाला नहीं है, कंबाइन तो मूव होने वाला नहीं है, पॉइंट समझा बच्चों, तो कंबाइन तो मूव नहीं होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और ये भी कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, क्यों, बिकॉज ये कौन से सर्फेस पे जा रहा है, रफ सर्फेस पे, तो रफ सर्फेस पे तो फ्रिक्शन आने वाला है, तो ये रुकने वाला है, और जब ये रुकेगा, तो जब ये दोनों ब्लॉक रुकेंगे तब ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, दे आर आस्किंग यू दैट। जब ये दोनों ब्लॉक्स रुकेंगे तब ये दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, दे आर आस्किंग यू दैट। स्टार्ट करते हैं, ये बी और वो कौन है बच्चों, सी। तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे बेटा, एकदम सिंपल है, तो बी को पूरा अलग से सॉल्व करेंगे, सी को, तो बी का पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं आफ्टर कोलिजन, बराबर है। आफ्टर कोलिजन बी कौन सी स्पीड से मूव होने का स्टार्ट किया था, बराबर है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, दिस इज आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी, फॉर्मूला याद है, यस सर, कैसे करते हैं, यस, बी की, बी मतलब हम इसको फर्स्ट बॉडी अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज यहां आ रहा है, और इसको सेकंड बॉडी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यस सर, स्टार्ट करते हैं, वी बी m1 माइनस m2, व्हाट इज m1, बी का मास 3m, सी का मास m, 3m माइनस m 2m अपॉन m1 प्लस m2, 3m प्लस m 4m मल्टीप्लाई बाय बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, बिफोर कोलिजन ना, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, √2, बराबर है, ओके। और यहां पे हम u2 लिखेंगे, यहां पे हम u2 लिखते हैं ना, सो क्यों u2, पता ना ये u1 और वो u2, ये तो पूरा 0 होने वाला है ना बेटा, क्योंकि u2 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया, ओके। ये mm 2 1 to 2 तो vb का वैल्यू कितना होगा, √2 अपॉन 2, √2 अपॉन 2 मतलब 1 अपॉन √2, बराबर है। तो आफ्टर कोलिजन, जब ये कोलिजन हुआ दोनों का, तो बी ने कौन से, कोलिजन हो गया, सेपरेट हो गया दोनों, बराबर है, तो बी ने कौन से वेलोसिटी से शुरुआत की है, √2 से, आफ्टर कोलिजन, बराबर है, ओके। तो देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सी आफ्टर कोलिजन कैसे करेंगे, यस, हाउ टू फाइंड दैट इज, बोलो, यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे इनिशियल में कौन आएगा, u2 आएगा, कौन आएगा, u2 आएगा, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे कौन आएगा बच्चों, u1 आएगा, बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2m1 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, बट u2 का वैल्यू 0 था, क्यों, 2 किसको, अभी हम लोग सी ब्लॉक को 2 ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ये इनिशियल है और ये क्या है बच्चों, फाइनल, ये केस के लिए, ठीक है, तो ये 2 हो गया 0, तो ये पूरा टर्म अपना 0 होने वाला है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा बी और सी है, चलो बी का मास क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाय, यस कैरी ऑन, 2 मल्टीप्लाई बाय m1, व्हाट इज m1, बी का मास 3m अपॉन दोनों मास के एडिशन, कितना होगा दोनों मास का एडिशन, 3m प्लस m दैट इज 4m, तो ये m ने m को मार दी, 2 1 अगेन 2 जा, बराबर है। u1 का वैल्यू, व्हाट इज u1, u1 का वैल्यू कितना बेटा, √2, तो √2 अपॉन 2, तो क्या होगा बेटा 3 अपॉन √2, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, ये हमारा किसका वैल्यू, vc का वैल्यू है, किसका वैल्यू बच्चों, vc, मतलब कोलिजन के बाद बी कौन से वेलोसिटी से शुरुआत कर रहा है, 1 अपॉन √2, कोलिजन के बाद सी कौन से वेलोसिटी से शुरुआत कर रहा है, कितने से शुरुआत कर रहा है बेटा, 3 अपॉन √2, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये पार्ट अपना हो गया, मैं यहां पे लिखता हूं, ओके। तो बी कब तक आगे जाएगा, बी तब तक आगे जाएगा जब तक बी का फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0, हाया ना, फॉर बी कब तक आगे जाएगा जब तक उसका क्या 0 नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता, 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, उसे शुरुआत कितने से की थी, 1 अपॉन √2 के स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, यहाँ पे 1 है ना, ए का वैल्यू कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय d1 इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज d1, ओके, तो d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्लियर है, जब कोलिजन हुआ तो दोनों साथ में था, ओके, आफ्टर कोलिजन बी ने d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और सी ने सपोज किया रहेगा d2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस वो हमको फाइंड करना है, एक्चुअली में वही बोला है, बराबर है ना बहन, क्या बोले, सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, ओके, सो d1, तो ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो 2d1 इज इक्वल टू हाफ होगा,
2d1 इज इक्वल टू कितना होगा हाफ, दैट इंप्लाइज d1 का वैल्यू कितना मिलेगा बच्चों 1/4। एनी डाउट ओवर हियर? तो इससे ट्रेवल किया 1/4 मीटर, 1/4 मीटर कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो बच्चों 0.25। ये पॉइंट समझा बच्चों, क्लियर है? ओके अब आगे देखते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? सी की बात करेंगे। फॉर ब्लॉक सी, फॉर ब्लॉक सी, सी के लिए क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट। ओके अभी ध्यान दो बच्चों, सी के लिए हम लोग वहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सी के लिए फॉर ब्लॉक सी, फॉर सी कब तक सी आगे चलेगा? जब तक सी का क्या जीरो नहीं होता, फाइनल वेलोसिटी क्या नहीं होता? जीरो। सी ने शुरू आफ्टर कोलिजन, सी ने कौन से वेलोसिटी से शुरुआत की थी? 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर 9/4, सॉरी 9/2, 3/√2 प्रिंटिंग मिस्टेक, 3/√2 का स्क्वायर 9/2 -2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना बेटा 1, सरफेस रफली है ना बेटा, उतना ही एक्सेलरेशन डिसलेरेशन देगा, मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस ट्रैवल किया d2, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, d2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों? यस ओके, तो 2d2 इज इक्वल्स टू 9/2, दैट इंप्लाइज d2 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 9/4। एनी डाउट होगा भैया? सो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 9/4। कहां से? कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये 9/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है ना? तो सेपरेशन के लिए क्या करेंगे? व्हाट इज सेपरेशन? हाउ टू फाइंड सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स? तो सेपरेशन के लिए क्या करेंगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, तो सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स दैट इज इक्वल्स टू d2 minus d1, व्हाट इज d2 minus d1? दैट इज 9/4 minus 1/4, दैट इज 8/4, तो फाइनल कितना आएगा बेटा? 2 मीटर। सो 2 मीटर इज द सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स। कुछ डाउट है यहाँ पे? 2 मीटर सेपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, समझा बच्चों? ठीक है ना? ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कोलिजन के साथ, ठीक है? सिर्फ कोलिजन में सिर्फ कोलिजन ही नहीं है, क्या क्या फ्रिक्शन भी आता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसलिए चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ मिक्सचर्स बन के इसमें सम्स बन सकते हैं, ठीक है? सारे सम्स के मिक्सचर यहाँ पे आ सकते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टाइम हम और कुछ सम्स करेंगे कोलिजन के which are important from our entrance point of view. Till then, thank you, bye, take care, copy.